हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक लेकर आए हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आप चैप्टर स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसे आप पढ़ रहे हैं यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। तो बेटा आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हमने जो प्रीवियस टॉपिक स्टडी किया था स्फीयर को लेकर के, आज हम सॉलिड स्फीयर के नॉन कंडक्टिंग में आउटसाइड और इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को लेकर के होगा। कैपेसिटेंस के बारे में हमने अगर स्टार्टिंग में कुछ डिस्कस किया हो तो वो पढ़ा था हमने कि कैपेसिटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो जनरली यूज होती है किसी भी जो मोटर वाली डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर यूज होती है। ठीक है, तो वो बेटा हम लोग स्टडी करेंगे इस लेक्चर के बाद। ये आज हमारी लास्ट वीडियो होगी बेटा, जो हम पोटेंशियल के लिए स्टडी कर रहे हैं। क्लियर है? तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो लेक्चर है। जो आज का टॉपिक है सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, आउटसाइड और इनसाइड। तो बेटा हम लोग ड्राइव करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग एट डिस्टेंस r। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर बेटा देखा हो तो उस लेक्चर को आप इतना तो समझ चुके होंगे कि हम लोग सॉलिड स्फीयर में ये पढ़ चुके हैं कि सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज कंसिस्ट करता है वो होल वॉल्यूम पर होता है। ठीक है, और वो चार्ज आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि कहां पर एग्जिट करता है, सरफेस पर करता है। ठीक है, तो पहला केस हम लेकर के चलेंगे आउटसाइड ऑफ स्फीयर, जिसमें स्मॉल आर इज मोर ग्रेटर देन टू कैपिटल आर। स्मॉल आर आप जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है बेटा, देखेंगे। स्फीयर का रेडियस हम क्या लेट कर रहे हैं, कैपिटल आर, जिसमें चार्ज अब कहां पर कंसिस्ट करता है, पूरे वॉल्यूम पर कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो इस सेंटर पॉइंट से पी पॉइंट आप लेट करेंगे जिस पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस पता लग गया कि वहां चार्ज सरफेस पर था, यहाँ पूरे वॉल्यूम पर चार्ज है। अब लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर and let the distance between OP is small r। आपको P पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एक पॉइंट पर फाइंड करने के लिए आप जानते हैं किसी दूसरे पॉइंट पर आप क्या लेट करते हैं उसी लाइन के अलोंग, इनफाइनाइट। अब आप इनफाइनाइट टू P अगर पोटेंशियल निकालते हैं या P टू इनफाइनाइट निकालते हैं तो वर्क डन क्या होगा, हमारा सेम होगा, बट विल बी डिफरेंट डायरेक्शन। तो बेटा इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, सेम आपको एज इट इज करना है जो हमने प्रीवियसली किया हुआ था आउटसाइड में, सेम हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसका जो नेट चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। नेट चार्ज कितना लेट कर लिया हमने, इसका कैपिटल क्यू को लेकर के हम स्टडी करेंगे टोटल वॉल्यूम पर जो चार्ज है। तो बेटा फॉर्मूला क्या होगा, डेल वी इज इक्वल्स टू माइनस, जो फॉर्मूला हमने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में स्टडी किया है, इनफाइनाइट टू पी ई डॉट डी आर इन डायरेक्शन ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो बेटा डेल वी को हम क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट, तो डिफरेंस निकालोगे इसका, पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी इनफाइनाइट, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो बेटा ई का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है सेकंड फर्स्ट चैप्टर से, क्या था बेटा, अच्छा यहाँ पर पी को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, स्मॉल आर। तो चार्ज को पी पॉइंट तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, इसलिए पी की जगह पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर। ई का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एंड डी आर, और cos थीटा कितना है हमारा बेटा इस पॉइंट पर, 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री। क्लियर है? अब बेटा v इनफाइनाइट कितना होता है जानते हो, 0 होता है। तो बचा क्या हमारा, देखिए पोटेंशियल एट p पॉइंट जो हम फाइंड कर रहे हैं, जो कांस्टेंट है बाहर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, जिसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट टू r। पहले तो dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा 1/r स्क्वायर का, dr cos 0 की वैल्यू 1। तो 1/r मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है dx के रेस्पेक्ट में बेटा, माइनस का 1/x होता है। तो सिमिलरली क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, vp इज इक्वल्स टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 1/r, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस का 1/r, फिर माइनस होता है लिमिट रखने में, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस, तो 1/इनफाइनाइट, दोनों लिमिट पुट की, ये आपका 0 होगा, तो माइनस माइनस कितना होगा बेटा, ये हमारा आर स्क्वायर चल रहा है बेटा यहाँ से। ठीक है, आर स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्यू, सॉरी
क्यू भी था हमारा भाग, तो क्यू बाई आर स्क्वायर पोटेंशियल एट पी पॉइंट। ठीक है बेटा, किसी भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, पोटेंशियल एट पी पॉइंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर क्यू इज इक्वल नेट चार्ज ऑन अ स्फीयर इन होल वॉल्यूम, आर विल बी डिस्टेंस बिटवीन ओ टू पी। क्लियर हुआ बेटा ये टॉपिक? सेम आपका रिजल्ट आया जो हमने प्रीवियस लेक्चर में केस फर्स्ट में आउटसाइड ऑफ स्फीयर फाइंड किया था, सेम है, वहां पे भी चार्ज था और डिस्टेंस था, बट डिफरेंट क्या होगा, जो इसका केस सेकंड होगा इनसाइड, वो ये आप समझना होगा। इसे नोट कीजिए, आप नोट कीजिए बेटा। देखिए अब हम इसका आउटसाइड स्टडी करते हैं। आउटसाइड का केस बिल्कुल डिफरेंट होगा बेटा, जिसका रिजल्ट भी बिल्कुल डिफरेंट आएगा, क्योंकि हमने होलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग में इनसाइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है बेटा, वो जीरो निकाला था। क्यों निकाला था, उसका रीजन भी आपको दिया गया था। अब जो आप निकालने वाले हैं वो इनसाइड निकालने वाले हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप कैपिटल आर, रेडियस ऑफ स्फीयर विल बी ग्रेटर देन टू स्मॉल आर। तो ये आपका स्फीयर हो गया, जिसके पूरे वॉल्यूम पर क्या है बेटा, चार्ज है। पूरे वॉल्यूम पर चार्ज कंसिस्ट एग्जिस्ट करता है। ये इसका रेडियस हो गया। इसमें आप इनसाइड कोई पी पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट। ये आपका डिस्टेंस क्या हो गया, ओ टू पी आर हो गया। सेम सेम आपने ड्रॉ किया है, बट डिफरेंट क्या है कि यहाँ पी पॉइंट इनसाइड ऑफ द स्फीयर है। ठीक है बेटा, मीन्स यहाँ पर आपका रेडियस जो होगा स्फीयर का वो ग्रेटर हो गया है। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर दूसरा पॉइंट किस पर लेना है बेटा, सरफेस पर लेना है। जो आपका सेकंड पॉइंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट पी पॉइंट पर निकालने के लिए दूसरा पॉइंट जो आपका रहेगा वो सरफेस पर रहेगा, और सरफेस पर हमने निकाला हुआ है कि सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो हमने के क्यू बाई आर निकाला हुआ है। सरफेस पर, इसी चैप्टर में सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, के क्यू बाई आर होता है। तो फॉर्मूला सेम, डेल वी इज इक्वल्स टू माइनस, लिमिट क्या रखेंगे बेटा इसमें, अब इसमें पी टू आर लिमिट क्या रखेंगे, पी टू आर, क्योंकि एस तो हमारा चल ही रहा है, इसमें एस क्या है, सरफेस पर है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पर लिमिट अगर एस टू पी ले लेते हैं, या फिर हम इसमें लिमिट क्या रखेंगे, पी टू आर। क्लियर हो रहा है बेटा? यहाँ पर जो आपकी लिमिट आएगी, अगर हम इसे आर से रिप्रेजेंट करें तो भी चलेगा, अगर आप नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनफाइनाइट को लेकर के एस टू पी भी लिख सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियसली लिखा था, ई डॉट डी आर कॉस थीटा। क्लियर हुआ बेटा इतना, कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफाई आपको एक फॉर्मूला यूज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो सिर्फ इसी डेरिवेशन के लिए यूज किया गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन में आर क्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपको इस डेरिवेशन को ट्राई करने के लिए, या आपको बीएससी में पढ़ने के लिए मिलेगा, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, द नेट चार्ज ऑफ द वॉल्यूम, आर डिस्टेंस बिटवीन ओपी एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर आर क्यूब। क्लियर हुआ बेटा यहाँ पे? अब हम यहाँ पर डेल वी को क्या लिख सकते हैं बेटा, डेल वी को लिख सकते हैं देन पोटेंशियल एट पी पॉइंट, पोटेंशियल एट एस पॉइंट, तो वी पी माइनस वी एस, पोटेंशियल एट पी पॉइंट, पोटेंशियल एट जिसके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस बन रहे हैं, तो ई का फॉर्मूला आप रखेंगे। अच्छा, अब लिमिट क्या हो जाएगी हमारी, बताएंगे आप? लिमिट हो जाएगी कैपिटल आर टू स्मॉल आर, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। डिस्टेंस क्या है हमारा, एस तक का डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, और पी का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर, तो लिमिट क्या हो गई हमारी, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। फॉर्मूला रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन में आर क्यूब डी आर, और cos जीरो की cos थीटा कितना हो जाएगा, cos जीरो। क्लियर हुआ बेटा ये स्टेप? अब यहाँ पर आपको सरफेस का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। सरफेस का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई आर। क्लियर है? सरफेस पर फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाई आर। सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर में, माइनस। अब बेटा इसे हम के की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बाहर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ये के हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, अपॉन में आर क्यूब, अपॉन में आर क्यूब, अंदर क्या बचेगा जिसका आप इंटीग्रेशन करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट के फॉर्म में 1 बाई, सॉरी, अंदर क्या बचेगा हमारा, आर डी आर, cos जीरो की वैल्यू 1। क्लियर हुआ बेटा इतना? और आप जानते हैं आर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, तो वी पी माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर क्यूब। स्टेप क्लियर होने चाहिए बेटा। आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट। क्लियर हुआ बेटा? अब लिमिट पुट करेंगे, वी पी माइनस के क्यू बाई आर माइनस का
के क्यू अपॉन में आर क्यूब, लिमिट पुट करेंगे आर स्क्वायर बाई टू माइनस का कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू। स्टेप क्लियर बेटा? अब आप क्या करेंगे इसमें, वीपी, या तो आप इस टर्म को भी इधर ले आए या फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में ले लेंगे, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे, माइनस का के क्यू आर स्क्वायर अपॉन में टू आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दी, फिर माइनस माइनस प्लस के क्यू आर स्क्वायर अपॉन में टू आर क्यूब, सॉरी ये आर क्यूब होगा आपका, आर क्यूब और टू आर क्यूब, जहां पर इस आर स्क्वायर से दो आर स्क्वायर से दो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या बेटा, वीपी के क्यू अपॉन में आर माइनस का के क्यू आर स्क्वायर अपॉन में टू आर क्यूब प्लस के क्यू अपॉन में टू आर, एनी डाउट, के क्यू अपॉन में टू आर। अब बेटा इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, वीपी इज इक्वल्स टू, तो इधर लेके आएंगे आप के क्यू अपॉन में आर प्लस के क्यू अपॉन में टू आर और माइनस में के क्यू आर स्क्वायर अपॉन में टू आर क्यूब। क्लियर है इतना? क्लियर है? अब देखोगे आपका डिनोमिनेटर आर की फॉर्म में आ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और के क्यू हम कॉमन ले लेते हैं, वीपी इज इक्वल्स टू के क्यू, अंदर क्या बचता है आपका वन अपॉन में आर, एक आर भी ले लेंगे तो वन बचेगा, के क्यू क्या बचता है बेटा आपका इसमें, के क्यू बाहर अगर कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं लेते हैं तो अंदर एलसीएम हो जाएगा वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन टू आर प्लस, सॉरी माइनस आर स्क्वायर अपॉन में टू आर क्यूब, या तो आप इसे इस स्टेप को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जहां पर हमारा एलसीएम क्या होगा बेटा, वीपी इज इक्वल्स टू के क्यू, एलसीएम टू आर क्यूब हो गया बेटा, तो बेटा यहाँ आर से एक आर कैंसिल, बचेगा कि यहाँ पे टू आर स्क्वायर, टू आर से टू कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल तो आर स्क्वायर, और माइनस टू आर क्यूब से टू आर क्यूब कैंसिल तो माइनस का आर स्क्वायर। स्टेप क्लियर हुआ बेटा ये? अब टू आर स्क्वायर कितना हो गया, वीपी इज इक्वल्स टू के क्यू, ये हो गया आपका थ्री आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर अपॉन में टू आर क्यूब। क्लियर है? अब बेटा इसको हम के क्यू स्प्लिट कर लेते हैं, थ्री आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब। क्लियर है? तो बेटा के क्यू, यहाँ आर क्या बचेगा आपका, आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, थ्री अपॉन में टू आर, थ्री अपॉन में टू आर बचेगा, और यहाँ से आपका आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब। अब या तो आप इसमें से एक आर बाहर ले लीजिए या फिर आप इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अलग से, कि के क्यू अगर आप बाहर ले लेते हैं तो के क्यू आर अंदर हो गया, यहाँ क्या बचेगा आपका थ्री बाई टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। वैसे मैथमेटिकली आप अलग अलग तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप चाहे तो आर यहाँ से भी कॉमन ले सकते थे, हमने लास्ट में आर को कॉमन ले लिया के क्यू बाई आर, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा थ्री बाई टू, अगर आप यहाँ पर आर को कॉमन लेते हैं तब भी रिजल्ट क्या आएगा, के क्यू बाई आर थ्री बाई टू माइनस आर स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर, या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर ब्रैकेट थ्री अपॉन टू माइनस का आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्ट होगा पोटेंशियल फाइंड करने का, जब आप सॉलिड स्फीयर के इनसाइड फाइंड करेंगे। क्लियर है? पोटेंशियल एट पी पॉइंट इनसाइड ऑफ द सॉलिड स्फीयर इन एट अ नॉन कंडक्टिंग केस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, क्यू चार्ज आर रेडियस, थ्री बाई टू माइनस आर स्क्वायर अपॉन में टू आर स्क्वायर। क्लियर है बेटा? तो ये था आपका लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी आप चाहें तो कोई डाउट आए तो पूछ सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स आपकी यहाँ तक लग रही है, बाकी आपने यहाँ से जो स्टार्ट किया मैथमेटिकली यूज किया है, मैथमेटिकली आप इसमें एप्लीकेशंस लगाइए और आपका कैलकुलेशन लगा करके सोल्व हो जाएगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो कैपेसिटर को लेकर के होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।